बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के
को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली। जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर आया तेरे ही दर, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सबकी झोली मैया से रोवाली, तो सबकी झोली मैया से रोवाली। तू ही लेने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पानी सा 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 सगमा 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 सारे गमा ममा ममा करे रे सनी सा सारे गमा ममा करे रे सनी सनी सा निसा रे सा सा सारे निसा निसा रे सा सा सारे निसा निसा रे 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 निसा रे 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 सारे गमा रे गमा गमा ममा ममा करे करे सारे सनी सनी पानी ममा ममा करे गमा पानी सा 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 पानी सा। दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, 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 तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया।
तेरा दर्शन मिला तो मजा श्यामल चंद्र की जय अर्थ रसना शंद सापी मंगलना शकरता वंदे तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए हो बारंबार बखाने हो तुलसी चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय सद्गुरु भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम सुरसा बांधा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात के, बहुत बहुत खुशी की माहौल के, ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी सुरसा बांधा वासियों की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी अच्छा एक निवेदन। अच्छा बोलिए। रामचंद्र की जय। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी सुरसा बांधा वासियों के आस्था और विश्वास के बदौलत
विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए, कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम सुरसा बांधा में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलब बिलाव प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 3 दिन तक अपने घर के विशेष कामकाज को बंद करके धर्म मंच के नीचे बैठ करके एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरणों में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर चर्चा करना है, जिस कथा को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ के रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में, प्रसंग के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में आप सबको जोड़ने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन आप सबके श्री चरण में। वो निवेदन ये है कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में या कथा के साथ में आप सबको जोड़ सकूं, या कुछ चिंतन कर सकूं, या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्दित किए गए, आसन दिए गए। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं प्रस्तुत प्रसंग पे। बाबा तुलसीदास जी के लिए कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआ ने प्रेम सहित प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा भगवान भक्तिन माता सबरी के आश्रम में पहुंच चुके हैं दाई को। और भगवान जैसे अपन छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में माता सबरी के आश्रम में, माता सबरी के कुटिया में जैसे पहुंचे के बाद में जैसे भी अपन से बन पड़ी मेहमान नवाजी के रूप में, आतिथेय के रूप में स्वागत सत्कार करें। और भोजन के जब पारी आई, खाना खिलाए के जब पारी आई माता सबरी ला, तो माता सबरी अपन घर में जैन व्यवस्था करके रखेगे। जे दिन भगवान गिसते दिन जैन व्यवस्था करके रखे, वो व्यवस्था के अनुकूल भगवान करा भोजन प्रसादी के रूप में ओकर सामने में रख दे। और का चीज रखे तेला बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 34 में लिखे, बोले काका कंद मूल फल सुरसयति। पहला कांदा, दूसरा मूल अर्थात जड़ी, और तीसरा फल। 3 ठन चीज ला माता सबरी जैसे भी दोना के पत्तल बनाए रही सोगी या पत्तल बनाए रही सोई, कांदा मूल मतलब जड़ी और फल, तीनों चीज ला भगवान के आगू में रख दे। और भगवान खैस भी माता सबरी के माध्यम से दिए हुए प्रसाद ला जब भगवान राम खैस, तो बाबा तुलसीदास जी एक ठन बात लिखिन दाई हो, कंद मूल फल सुरसयति
कांदा में, मूल में, जड़ी में केवल रस नहीं है बल्कि सुरस है, बल्कि अति स्वादिष्ट है। और जैसे भगवान के माध्यम से दिए हुए भोजन माता सबरी के माध्यम से दिए हुए भोजन भगवान खाएं, तो खाए के बाद में जब जब मौका मिले, जब जब बेरा मिले, जब जब समय मिले, एक झन कर नहीं बल्कि कई झन कर बखान करे कि प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार मखाए। आप सबके ध्यान चाहत हो जटकाला में अभी आप करा गोठियाए हो, ये वही दोहा के शाब्दिक अर्थ है जे दोहा लमोला बोलेल कहे हो। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 लिख के बाबा तुलसीदास जी सुरसा बांधा वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमारा आपके कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो जब तक बैठे रहो खोजे के कोशिश करबो। लेकिन ओकर से पहले आप सब से मैं निवेदन करता हूँ, नाराज मत हो महतारी हो, आप सबके ध्यान है अब्बड़ विचलित है वो, घर ले बड़ा प्रेम से आए हो, कहाँ जाता सुनो ने रामायण सुने जाथन करके, लेकिन मुला इसे लगा थे रामायण नहीं सुना तो। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ साथ इस बच्चे के मम्मी पापा और दादा दादी को भी प्रणाम करता हूँ। और जो भी बोले हैं ये बच्चा जो है हम प्रसंग के अनुकूल आपको बताएंगे, उनकी हौसला, उनका जुनून, उनका जज्बा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करो दाई को, भारी ध्यान विचलित है वो, अभी भी कहा तो विकट ध्यान विचलित है वो, अभी एक कनी मोट डहर चेहरा है। एकर से पहले मैं जब श्लोक के रूप में वंदना करूं तो ईमानदारी के साथ कहा तो छाती ठोक के कहा था, भैया मन के बात नहीं करो, मुश्किल से 5 जन सुने हो बाकी नहीं सुने। का बताए क्यों? इस पिंडाल में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? चर्चा करो। देखो एक निवेदन करो, अभी के दौर में दुनिया के हर आदमी अगर कहीं ना कहीं मरा थे तो वो 2 प्रकार के टेंशन है, 2 प्रकार की बीमारी है। जिन प्रसंग ला आप बोला बोले थे वो थोड़ा से बाद में चर्चा करबो, आपके ध्यान ला पहले एकाग्रचित कर दो। 2 ठन बीमारी बोले कौन कौन सा 2 ठन बीमारी? एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। शारीरिक रोग मतलब शरीर में होने वाला बीमारी, और मानसिक रोग मतलब मन में होने वाला बीमारी। अच्छा एक निवेदन करो, शरीर के इलाज करने वाला डॉक्टर मानसिक रोग के इलाज नहीं कर सके, और मानसिक रोग के इलाज करने वाला डॉक्टर शरीर के बीमारी के इलाज नहीं कर सके। दोनों के महकमा अलग अलग है, दोनों के विभाग अलग अलग है। शरीर की बीमारी का इलाज करना है तो आप अलग डॉक्टर करा जाए लगे, मानसिक रोग के इलाज करना है तो आप अलग डॉक्टर करा जाए लगे। सुरसा बांधा वाला मन वही जो वही परेशान हो गए। सब जन मिल के बाबा तुलसीदास जी से प्रार्थना करें, हे बाबा तुलसीदास जी, शरीर के बीमारी की इलाज करना है तो अलग डॉक्टर करा जाए लगे, और मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए लगते। एक आठन ऐसे व्यवस्था नहीं है बाबा, जे डॉक्टर कर जाए बस शरीर के घलू की इलाज हो जाए और मानसिक रोग के घलू की इलाज हो जाए। बाबा तुलसीदास जी की सुरसा बांधा वाली हो
दुनिया में इसे कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर के बीमारी का इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मानसिक रोग का इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये सुरसा बांधा वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत रट ले बताऊं मैं जी पूछूं तो ला भारी क्वेश्चन और आंसर चला थे आपके गांव में, आस्था ला प्रणाम करा था। मोला बत मत पूछो, खबर में जान में निकलो काला बताओ। शरीर के इलाज नहीं हो सकता, शरीर का इलाज और मानसिक रोग का इलाज एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये आप लोग की आस्था और विश्वास के बदौलत आपातकाल में अचानक भयानक 3 दिन भर कैंप लगाए गए, शिविर लगे। कहां जल्दी बताओ, 3 दिन भर कैंप लगे, जल्दी जल्दी हैं? सुरसा बांधा में मेडिकल खुले, वो शिविर लगे गए। अच्छा मेडिकल खुले हुई तो वो मेडिकल के नाम जानना जरूरी है कि नहीं? तब तो समझ में आएगा। तो आपके गांव के मेडिकल के नाम महू नहीं जानो, लेकिन मैं बाबा तुलसीदास से पूछे तो बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखे इसका मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समागो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समागो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समागो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समागो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जैन मेडिकल 3 दिन में आपके गांव में खुले, वो मेडिकल के नाम सत्संग रूपी मेडिकल। अब मेडिकल खुले हैं तो डॉक्टर भी वही, बोले डॉक्टर कौन? संत रूपी डॉक्टर। ध्यान चाहूँ ना, तुम्हारे गांव में जो मेडिकल खुले 3 दिन भर, वो मेडिकल के नाम सत्संग रूपी मेडिकल और डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर। जब मेडिकल खुले गए, डॉक्टर घलुक है तो दवाई घलुक हुई, और दवाई के नाम बोले राम कथा रूपी दवाई। आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो खुदाई, सत्संग रूपी मेडिकल में आके आपको भले विश्वास हो या ना हो, ये मेरी जीवन की अनुभव है। सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के अगर ईमानदारी के साथ में राम कथा रूपी दवाई अगर लिया जाए तो छाती ठोक के कहूँ आपका शरीर की बीमारी से भी छुटकारा मिल गई और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिल गई, ये बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन तालीज बजाय कुछ नहीं हो, दवाई खाए पहली परहेज करे लाख है, और परहेज नहीं करबे दवाई का असर नहीं हो। भगवान ना करे। सुरसा बांधा वाला मन ला एक आज झंडा हो रहा है, मान लो काकरो शुगर बढ़ गए है, और जेकर शुगर बढ़ गए थे डॉक्टर कर जाए, डॉक्टर साहब मोर शुगर बढ़ गए। डॉक्टर कही बाबू ये गोली लेग जा रे, और 1 महीना रोज खाबे, लेकिन मीठा चीज से परहेज करबे, मिठाई मत खाबे, चाह वहा मत पीबे। अब ते डॉक्टर के गोली घलू खा था, 3 टाइम ले चाशनी वाला चाय पिया था, तो वाइट के नहीं मरबे, वो डॉक्टर के का गलती है। दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है दाई को, शरीर ला अगर ठीक करना है तो दवाई खाने के पहले सावधानी अति आवश्यक है, परहेज अति आवश्यक है। इसी तरह राम कथा अगर सुनना है तो भी परहेज अति आवश्यक है। और जो सावधानी के साथ में राम कथा सुनेगा, जो परहेज करके राम कथा सुनेगा, निश्चित रूप से रामचंद्र गुण बैरन लागा और सुनता है सीता कर दो। अच्छा सावधानी का है, बाबा तुलसीदास जी यही अरण्य कांड में आगू डहर लिखे, कथा सुनने वाला सावधानी का रखना चाहिए।
बाबा तुलसीदास जी की थोड़े सब सावधानी कौन सा है? और ये सावधानी से साथ में कथा सुनी, निश्चित है कथा का फायदा हुआ। थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई। सावधानी कौन सा? मोर अंग्रेजी लिखत रहो, समझ में नहीं। सुनहु तात, अभी तक सावधानी नहीं। सुनहु तात मति मन चितलाई, कथा सुने के बेरा मन चित सुनहु तात मति मन चित लाई, तीनों चीजें का चित होना चाहिए। आओ आप सबके तरफ से कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सगित प्रभु खाए फरिया के देखो, लेकिन एक ठना भूमिका सुरसा बांधा वाला मन एक बार मीटिंग सकले समझत रहू। ई दोहा के जे कथा आप मोला बोले के होते कर भूमिका है। सुरसा बांधा वाला मन लोग लइका महिला पुरुष सब जन मीटिंग सकले। अब बात पुलिस बोले काबर मीटिंग सकलाए होगा, तो सुरसा बांधा के सियान मन जतका नौजवान साथी मन की एक ठन विचार आएगा मन में का मुख्यमंत्री लानतेन का हमारे गांव में। बात ला समझत रहो, कोनो पार्टी के मुख्यमंत्री हो, मोला ओकर से कोई मतलब नहीं है ना, कोनो पार्टी के। लेकिन सुरसा बांधा वाला मन सकला के केन मुख्यमंत्री लानतेन का हमारे गांव में होगा, एक बार तो लाना चाहिए। तो सब जन प्रमुख सुरसा बांधा के जतका सियान मन हा सीधा मिले गिन मुख्यमंत्री से, ओकर पीए से मिले। पीए साहब कर बात ल रखिन। पीए साहब कथे कैसे आए होगा सियान को। सुरसा बांधक मन की हम है एक ठन बात लेके आए हैं। बोले का हमारे गांव सुरसा बांधा में मंत्री लाना चाहता। सबसे पहली तो ओकर पीए ला हंसी आईगा, अब कबड़ मंत्री मुख्यमंत्री और सुरसा बांधा वाला बात देख के तब ले ओकर पिए की आज ही गा आए में कोई तकलीफ नहीं है भाई, जनता के तो मंत्री आज ही। लेकिन पूरा मुख्यमंत्री बोले पूरा छत्तीसगढ़ के मालिक होता पर मंत्री ला तुम्हारे गांव में लाने व्यवस्था के तसियान मन कथे पीए साहब का व्यवस्था लागी, का व्यवस्था लागी। तब पीए की देखो सबसे पहली तो उत्कबड़ मंत्री आते, मुख्यमंत्री आते, तो वो एको कनिक पब्लिक में एको कनिक दर्शक में नहीं चले काम है। ओकर बहुत अकन भीड़ चाहिए। सुरसा बांधक मन कथे तीर तखार के गांव में हाँ का परवा देवो कि फलाना तारीख फलाना समय फलाना बेरा में हमारे गांव में मुख्यमंत्री आते कि तो उत्कम चल ही नहीं। अब उत्को में कम लागत है कबे तो पूरा नया पारा राजिम ब्लॉक गरियाबंद जिला भर गाड़ी मोटर ट्रैक्टर वेक्टर करके आदमी बुलावो। कुल मिला के सुरसा बांधा वाला मन हाँ बात ला समझत रहो। जे प्रसंग ला आप मोला बोले के होते कर भूमिका है, कथा से विषयांतर नहीं हो तुम्हें।
कुल मिला के दर्शक के भीड़ के व्यवस्था हो गए। अब सुरसा बांधा वाला मन कथे औ काय लागी, तब पिए साहब की से नान मुन स्टेज है काम नहीं चले, ओकर बर बड़े जान स्टेज चाहिए 40 बाई 50 के। सुरसा बांधा वाला मन कथे मान लो टेंट वाला नहीं लगा ही तो घर घर में खूंटा ऐसे बत्ता लगा के ठेस के बना दे, भले मंत्री जाए बादू झड़ जाए, हम लगा करना है। स्टेज के घलुक व्यवस्था हो गए। औ का लगी तब ये कथे ये कोबरा माइक नहीं चले मुख्यमंत्री में, नाराज मत हो, कोबरा माइक नहीं चले ता ओकर बार तो रायपुर के मुकुंद साउंड लगी। सुरसा बांधा वाला मन कथे बहु व्यवस्था हो गए। मोर के एक मतलब अतका बड़ भारत देश में अतका कन प्रांत थे, ओमे के एक छोटे से हिस्सा छत्तीसगढ़ है ना, एक कोंटा है कहना चाहिए, भारत देश के कोंटा है। अब वो कोंटा के मालिक मुख्यमंत्री ला सुरसा बांधा में लाना के तेकर बर कतका कन व्यवस्था करे लगा, सोचा था समझा तो कि नहीं, अतका कन व्यवस्था करे लगा थे। तो सोच के देखो पूरा विश्व के मालिक लाकर सुरसा बांधा में लाना है तो तुम्हारे काम का व्यवस्था है, चलो बताओ। अब बात समझ में भाई, छत्तीसगढ़ के मालिक ला लाए बर बड़े जानी स्टेज चाहिए, कई जन भीड़ चाहिए, माइक चाहिए, ये चाहिए, पूरा विश्व के मालिक लाकर तुम्हारे गांव में लाना तो का व्यवस्था है दाई। अब ओकर बर माइक नहीं चाहिए दाई हो, ओकर बर लाइट नहीं चाहिए महतारी हो, ओकर बर भीड़ नहीं चाहिए, ओकर बर तो प्रेम चाहिए। 10,000 वर्ष ले रास्ता देखत देखत माता सबरी के रास्ता आज खत्म हुई से का। अरे गंगा के पानी हर लहरावत रही थे, रास्ता देखत देखत आँखी के बिरौनी तक पाक के माता सबरी के सबो दांत खलखल ले झर के माता सबरी के, गाल का चपट के माता सबरी के। लेकिन अभी तक आस्था जवान के, अभी तक विश्वास जवान के, अभी तक प्रेम जवान के। गुरु के ही से मोर जाए के बाद में तोर जीवन के एक ही ठन आधार है सबरी। अब वो कौन? बोले राम। और गुरु के वचन समूझ जिय भाई, गुरुदेव के वचन गठिया के रखे रही से मोर गुरु अगर बोलेगे तो मोला जाए नहीं लगे, बल्कि 3 लोग के स्वामी मोर घर में आ गए। कई जन तो कथे रोज रास्ता ला बहरे, आज आज ही मोर मालिक काली आज ही मोर राम गा, परन दिन आज ही मोर राम गा। रास्ता लेके डेरी तक फूल बिछा के रखे रहा, बहरत बहरत बहरी गलुक ठूठी पड़ गए। अरे गंगा के पानी हर लहरावत रही थे, ये मालिक तो सुरता आवत रही थे, प्रभु तुरे सुरता आवत रही थे। सबरी दे राम गृह आए हो, मुनि के वचन समझ जिया भाए। घर में बैठे बैठे माता सबरी भगवान के इंतजार करत है, लेकिन भगवान वही रास्ता ले, वही जगह में,
वही ठौर में वही बेरा में पहुंच गए। और पहुंचे के बाद में माता सबरी और भगवान राम और लक्ष्मण जी अब एक साथ जब हुए तो वो करके स्थिति और वो करके परिस्थिति और वो करके समय का बना थे, कैसे बना थे और का बातचीत होते, का मेहमान नवाजी करत थे, काबर कांदा मूला और जड़ी रखबई, ये सारा चर्चा करबो। पहले एक भजन कर ले तन प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। श्याम रामचंद्र की जय। देखत रही तोरे रसता कब्बा में मोरे अंगना, देखत रही तोरे रसता कब्बा में मोरे अंगना। भोली सूरतिया तोर नैना माँ झूले राम, देखत रही तोरे रसता कब्बा में मोरे अंगना, देखत रही तोरे रसता कब्बा में मोरे अंगना। देखत रही मैं रसता कब्बा भी मोरे अंगना, 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 देखत रही मैं रसता कब्बा भी मोरे अंगना। श्याम रामचंद्र की जय। निवेदन करूँगा प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। माता सबरी 10,000 वर्ष तक भगवान के इंतजार करे। अच्छा एक निवेदन भाई, माता सबरी के पूर्व जन्म के कथा ला अगर हम देखन, पूर्व जन्म में माता सबरी एक राजा के पटरानी रही से, रानी रही माता सबरी। महीना में शिवरात्रि के समय जैसे राजिम में कुंभ मेला लगते वैसे बहुत बड़े कुंभ मेला लगे रही से। रानी अपन राजा संग गे रही से। अब राजा के व्यवस्था अलग, तो आप कुंभ मेला में जाके देखे उस सब के व्यवस्था अलग अलग, अलग जगह सर्कस लगे रहते, अलग जगह प्रोग्राम होते रहते, अलग जगह कीर्तन भजन होते रहते। तो रानी थोड़ा से भक्ति भाव वाली रही से
ऊपर जब खिड़की ला खोल के देखिस तो साधु मन के सत्संग चलत रही से। रानी की इच्छा हुई कि वो सत्संग में जाके महू बैठते हैं, महू कथा सुनते हैं। राजा लकीस महाराज, अगर आपके आदेश होते, अगर आपके आदेश हो तो 2 मिनट जाके महू सत्संग के बीच में बैठ जाओ, महू सत्संग कर लेते हैं, महू भगवान के कीर्तन भजन कर लेते हो। महाराज कहते कि रानी तोर सोच तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन राज्य के जो नियम है वो तोला ये आदेश नहीं दे सके, चूंकि ते राजा के पटरानी तो ते वो साधु के बीच में नहीं जा सकस। रानी लग बहुत जोर से झटका लगी से भगवान, ऐसा रानी पद भी का काम के कि मोला सत्संग में जाए बर बना किए जाते। रात हो गए, खाना खा के सो गए रानी, राजा भी सो गए। 12 बजे रात के रानी उठी और उठ के एक धन निकल गए और बहुत बड़े बावली, बहुत बड़े सरोवर के बीच में खड़े होके रानी की से भगवान, दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई अपराध करे तो वो आत्महत्या, आत्महत्या करना जैसे जघन्य अपराध दुनिया में कोई नहीं है। रानी की से भगवान मोला माफ करबे, मैं अपन आप के आत्महत्या करत हूँ, मैं मरे जात हूँ। काबर मोला ऐसे जिंदगी नीचिए, ऐसे पद नीचिए कि मोला सत्संग में मना किए जाते। लेकिन तोर से एक निवेदन है स्वामी का, हे प्रभु तोर से एक निवेदन है, अगले जन्म में मोर दूसरा जन्म जब हो, ये जन्म के बाद में जब दूसरा जन्म हो तो मोला नीच से नीच घराना में जन्म दे देबे, शूद्र से शूद्र घराना में जन्म दे देबे, लेकिन तोर चरण से कभी दूर मत करबे करके वो रानी बावली में कूद के अपन प्राण दे दी। सब वही रानी जब दूसरा जन्म दे तो सबर के घर में दी। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। और वही सबरी अदाई हो 12 बजे रात के दरवाजा खोल के भगे रही सबरी, गुरु के आश्रम में रही से गुरु जी के ही रही सबरी, विश्वास रखबे तोर घर में भगवान आ गए। गुरु के वचन समझिए भाई, सबरी ऐसे बिछात की बेर में भगवान होकर घर में पहुंच गए, भगवान होकर आश्रम में पहुंच गए। अच्छा एक निवेदन करो, बाबा तुलसीदास जी 2 प्रकार के बात लिखी से करा। कौन सा बात? तागी तेग गति परम उदारा और सबरी के आश्रम पगुधारा। बाबा तुलसीदास जी ऊपर में जब सबरी के घर के वर्णन लिखी तो आश्रम लिखे, सबरी देख सबरी के आश्रम पगुधारा, और नीचे जब लिखी तो सबरी देख राम गृह आए। अच्छा एक निवेदन करता हूं, आश्रम और घर में अंतर समझ में आते नहीं आप? आश्रम और घर में अंतर समझ में आते नहीं? दाई बोले पहली बाबा तुलसीदास जी की कि ताई देख गति परम उदारा और सबरी देख आश्रम प्रगुधारा। भगवान सबरी के आश्रम देख के भगवान है, लेकिन जैसे भगवान है तो बाबा तुलसीदास जी लिखी कि सबरी देख राम गृह आए। मतलब 2 प्रकार के बात होते, एक तरफ तो माता सबरी जिन जगह में रहते थे आश्रम की गेस, और दूसरा घर के गेस। आश्रम कभी घर नहीं हो सके और घर कभी आश्रम नहीं हो सके। जहां तक घर वही लगते कि जी हाँ गृहस्थ मन जीवन व्यतीत करत है, जेकर गृहस्थी के जीवन जहां चलत है बोला घर कहे जाबो, लेकिन जहां सन्यास, जहां ब्रह्मचारी, जहां साधु संत मन जिन जगह में निवास करत है बोला आश्रम का। तो बाबा तुलसीदास जी उज घर ला पहली आश्रम की और उज घर ला पहली घर, उज आश्रम ला घर भी कहा थे। तो निवेदन है
एक निवेदन करो, भगवान राम के जब नजर पड़ी ताही देही गति परम उदारा, कबंद नाम के राक्षसला मुक्ति दे के बाद में भगवान जैसे वो रास्ता से गुजरी तो भगवान देखी, बोले काला देखी, बोले सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान राम जब देखी तो आश्रम के रूप में देखी, ये भगवान राम की नजर है। सबरी के आश्रम पग, भगवान राम जब देखी तो भगवान राम सबरी के घर जैसे नहीं बल्कि आश्रम जैसे लगे, लेकिन सबरी देख राम गृह आया। अच्छा, माता सबरी जब अपन नजर में देखी तो माता सबरी कभी ये नहीं सोची कि मोर घर आश्रम है। माता सबरी कथे मोर घर तो घर है, मतलब घर काकर बर लिखी माता सबरी बर, माता सबरी के नजर है, और आश्रम काकर बर, बोले ये भगवान के नजर है। सही मायने में माता सबरी के आश्रम ही करे। बोले कावर आश्रम है, बोले देखो 4 आश्रम हमारे आपके जीवन में, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। तो माता सबरी ब्रह्मचर्य आश्रम ला पार करे के बाद में एक संन्यास के जीवन व्यतीत करत है। ओकर बाद में माता सबरी पूछे रही से गुरुदेव, ओकर गुरु जी के नाम मतंग ऋषि, माता सबरील पूछ रही गुरुजी ते दुनिया ला छोड़ के जात ही मोर एक जन सहारा रही, मोर दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो मोर परिवार ला, मोर माँ बाप सब कुछ ला छोड़ के आए हो। अब ये एक अनाथ के एक मुर्गी पोटरी के लिए सहारा बने कस और तहू जात तो तोर बाद में मोर सहारा कौन रही। तब मतंग ऋषि की सबरी एक मंत्र देके जात, राम 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 कहत रवे भगवान तोर घर में आई। माता सबरी कथे गुरुजी मोर एक ठन प्रश्न है। बोले का, अगर मान लो भगवान राम मोर घर में आगे, माता सबरी की अगर भगवान राम मोर घर में आगे, एक पहली में तो एको घाव देखे नहीं हो। मान लो भगवान राम अगर मोर घर में आगे तो एकर पहली तुम्हें एको घाव देखे नहीं हो कि भगवान राम कैसे गे, का गे, ओकर बनावट कैसे गे, रंग रूप कैसे गे, मैं तो देखे नहीं हो। मान लो आज ही तो पहचान हूं कैसे कि ई मोर भगवान है। मान लो सबरी की अगर मोर घर में भगवान आगे तो मैं जानूं कैसे। गुरु कथे सबरी चिंता मत कर, मैं चिन्हा बताता हूं। बोले का, अगर भगवान तोर घर में आगे तो सबसे पहली ओकर नजर ल देख लेते कौन हो आए तोर घर में और तोला थोड़ा भी जनाही कि तोला थोड़ा भी ऐसे लगी अनुभव हुई तो सबसे पहली ओकर नजर ल देख। और वास्तविक में जैसे भगवान राम अपन छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में है, जैसे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए तो माता सबरी पहचाने पर सबसे पहले भगवान के नजर ल देखी। और बाबा तुलसीदास जी की इसका सर से लोचन बाहु विशाला, सर से लोचन बाहु विशाला, सबसे पहली ओकर आँखी देखबे सरसिज लोचन बाहु विशाला, ओकर बाद जटा मुकुट यही सिरमुर माला, गुरु मतंग ऋषि कथे सबरी अगर तोर घर में भगवान आगे
तो सबसे पहली होकर नजर ल देखबे सरसिज लोसन। माता सबरी तैसे फूल बिछात भी दाई हो राम 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 भगवान राम। माता सीता ला खोजे के बहाना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम उई ढाल ले गए तो भगवान राम जब गीस तो माता सीता खोजे के नाम से गए तो मैं ये पूछता हूँ आप सब ला, भगवान राम हाँ सीता खोजैया का सलाह थे वाह? भगवान राम हाँ सीता खोजैया का सलाह थे। मान लो काकरो बैला भैंसा गंवा गे या काकरो घरे वाली गंवा गे और खोजत खोजत कहीं सुरसा बांधा माही और सुरसा बांधक 2-4 जन मन कहे बैठ 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 नाश्ता कर ले खाना खा ले 2 मिनट बैठ जा, तो अपन घर वाली खोजने वाला है वो बैठी नाश्ता करी बोला तन पानी नहीं सुहा है। तो सही मायने में ये सीता खोजैया नहीं हो बल्कि भक्त ला दर्शन देवैया है। गुरु मतंग ऋषि की ही सोकर आंखिल देखबे और भगवान के आंख का के बाबा तुलसीदास जी कहते नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आँखी ला देखे के बाद जेन चीज ला बताए रही से माता सबरी समझ गए। ओकर बाद गुरु जी के रही सोकर भूजा ला देखबे। अच्छा हमार मन के भूजा हदाई हो हाथ हा जब खड़े हो ना तो घुटना के नीचे नहीं आए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, नाप के देख लो मतलब माड़ी के नीचे नहीं आए। लेकिन भगवान राम के भुजा के खासियत रही से भगवान राम जब खड़े होए भगवान राम के भुजा ओकर घुटना के नीचे नवकंज लोच सिज लोचन बाहु विशाला और दूसरा बात जटा मुकुट सिर वरमाला। औ का बोले एक जन श्याम रंग में रही और एक जन गोरा रंग वाला रही, एक जन सांवला रंग में रही, एक गोरा रही। माता सबरी पहचान गए और पहचान करके गदगद हो गए। आगे भगवान आगे मालिक आगे आगे प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद रोज नामा आगे परमात्मा आगे आगे आगे। अच्छा अब मेहमान नवाजी कैसे करते हैं ध्यान चाहूँ आप सबके। बातचीत बहुत कम करिस माता सबरी है, ना चाय ना पानी ना कुछ न कहीं, डायरेक्ट भात ला निकाल दिस ले खा। समझा तो डायरेक्ट भात ला। मान लो तुम्हारे घर में अगर सगा आ गए, तुम अल्लाह कहा तुम्हारे घर में सगा आ गए तो सबले पहली का कर थो सगा लगा दे थो पानी है नहीं भाई। ओकर बाद व्यवस्था हो गई चाय, ओकर बाद बेरा हो गए तो खाना। अच्छा एक आध जन मन ऐसे करे हो कि सगा इस तो जैसे सगा इस तहने दार भात साग निकाल के ले खा की दे थो नहीं तो ना। लेकिन माता सबरी दीस काबर दीस बताओ। अच्छा एक निवेदन करूं आप सबसे, अक्का जन में सब जन महतारी मन बैठे हो, कई जन के लोग लइका मन मिडिल स्कूल हाई स्कूल में दूसरा गांव पढ़े जाते हैं। अब तो गांव गांव व्यवस्था हो गए। आपके लइका मान लो यहाँ ले राजी में रोज पढ़े जाते, 10 बजे जाते खा के 10 बजे जाए रहते, आज ले 6 बजे थे। वो पढ़ैया लइका का आए बेरा में अगर ओकर दादा दादी बैठे हैं ना तो दादा दादी का कही मालूम है, आगे बेटा हाँ दादा आ गया, हाँ दादी आ गया। एक काम कर बेटा साइकिल चला गे रहे और साइकिल चलाता है पंखा में बैठ जा बेटा, 15-20 मिनट सुस्ता ले, हवा ले ले, हाथ मुंह धो ले, कपड़ा ला बदल ले, ओकर बाद खाना खा ले। ऐसने कही कि नहीं दादा दादी। मान लो लइका मगर ओकर पापा बैठे
तो बहू उसने कही आगे बेटा स्कूल ले। हाँ आ गया पापा, 1 मिनट कम कार बेटा, गर्मी माए है, कूलर में बैठ जा, हाथ मुंह धो ले, आधा घंटा आराम कर ले, तहन खाना खा दे। लेकिन मैं सुरसा बांधक जत का महतारी मतलब पूछा तो वो लड़का के आए तेरा मगर माँ बैठे है तो काय कही संबंधन माँ हो, तोर लड़का के स्कूल के आए तेरा मगर माँ बैठे है तो काय कही, समझ क्यों ना? मैं बताओ माँ यही कही आगे मेरे लाल, बेटा कपड़ा ला बाद में चेंज करवे, पंखा ला बाद में चालू करवे, काबर 10 बजे के खा के जाए रहस बेटा, 5 बजे छुट्टी होते, आज चले 6 बज जाते, कपड़ा बाद में बदलवे, हाथ बाद में धोवे, पंखा के हवा बाद में लेवे, पहले खाना खा ले मुरला, खाना खा ले, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाए। माता सबरी जब भगवान राम ला भोजन करीस तो भगवान राम ला ऐसे नहीं लगे कि बोला तो ऐसे लगे कि जैसे मोर कोई जन्मदात्री मोला भोजन खिला दे, जन्मदात्री। ओकरे कारण एक बार नहीं जे जगह भी मौका मिले है ते जगह माता सबरी के भोजन के बखान करे है भगवान, जे जगह अज्जा खिलैस काका तो 3 चीज के बाद आते, कंद, मूल और फल। कंद मतलब कांदा, मूल मतलब जड़ी और फल। रामचरितमानस में वर्णन नहीं लेकिन अन्य ग्रंथ में वर्णन आते कि माता सबरी बोई घलुक खवा। अब जब अन्य ग्रंथ में चर्चा हुई तो सही भी हुई, गलत नहीं कहे जा सके, लेकिन पत्यम बद्री फलम बोले बेर हा बोई हा कभी भगवान के भोग नहीं लगे दाई। न श्रीमद् भागवत के कथा में हो चाहे भगवान रामायण के कथा में कबूल है के मत जाओ, सबरी खवाइश मतलब हम मन खावा ऐसे मत सोचो। सबरी अगर 10,000 साल इंतजार करे तुम 1 दिन इंतजार करेगा। तो निवेदन के आप सबसे बोले बेर का फल कभी भगवान का भोग नहीं लगता, लेकिन माता सबरी के भक्ति में का ताकत आ गए कि माता सबरी। अच्छा औ कथे हैं कि माता सबरी जूठा बोई खवाई से, मैं कथों अक्का तो दिमाग नहीं सोई कथों भाई माता सबरी चीख चीख के खवाइश, चीख चीख के खवाइश नहीं, चीख चीख के खिलाना चाहिए। मैं तुम्हें लगा था चीख ले करो पहली खवाए करो, और चीख चीख के चीख ले करो मतलब चीख ले करो मतलब कैसे? सब्जी बनाते हो तो पहले तुम फूड टेस्ट करके देखो कि सही नमक लगे कि नहीं, मिर्ची लगेगी। अब तू मन ये चम्मच में निकाल के ऐसे करके वही चम्मच ला और वही चम्मच ला बोरा तो वो जूठा हो गया। चीखना मतलब बता दो ना मैं भाई, चाय बना मान लो कोई मेहमान आ गए, सगा आ गए, तो चाय ला अगर चीखना है तो चाय ला थोड़ा सा निकाल ले, कटोरी में डाल ले और चीख के देख शक्कर चाय पत्ती लगे कि नहीं, तो क्या गलत है? माता सबरी एक ठन बोइर ला इसे चक के देखे, हाँ ये बोइर ठीक है, ये पेड़ के बोइर ठीक है, तोला फेंक दे और वो बेर के पेड़ ला अलग से ऐसे रखे, तो दिमाग रही से तो कंद मूल अल फल खिला के और कैसे खाते भगवान का। और एक भजन के बाद में फिर चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दर्श की आस है मन में, राम दर्श
जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राह निहारे सदा से निस दिन, राम राम रटते जाए पलखिन हो। राह निहारे सदा से निस दिन, राम राम रटते जाए पलखिन हो। काट रही है इंतजार की घड़ियां दिन उंगली पे देर न होगी अब दर्शन में, देर न होगी अब दर्शन में। राम दर्श की आस है मन में, राम दर्श की आस है मन में। सबरी मगन है राम भजन में। राम से जोड़े प्रेम की धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। राम से जोड़े प्रेम की धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे। राम नाम का सुमरन करके जय श्री राम का बोले जाए। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में। राम दर्श की आस है मन में, राम दर्श की आस है मन में। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में। राम दर्श की आस है मन में, राम दर्श की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठे, कंद मूल फल सुरस। आप सबके ध्यान चाहूंगा, माता सबरी 3 चीज भगवान में समर्पित करे। अच्छा, ये कंद का है, कंद मतलब कांदा का है। तो आप सबके ध्यान चाहूं, कांदा ओला कथे जो पूरा पूरा जमीन के अंदर गड़े रखे, जमीन के अंदर गड़े रखे, ओकर पत्ता भर एक कने ऊपर आए रहे, नहीं तो पूरा पूरा जमीने के अंदर। जैसे कोई भी कांदा के हम बात करें, जैसे आलू चिला ले लें, या हमारे छत्तीसगढ़िया में फेमस कांदा का कांदा का थे जीमी कांदा,
मान लो वो कांदा ला अतकी बड़ अगर मान लो हावे वो कांदा बात ला समझो तो कांदा काबर खवाई या कांदा का चीज है अतकी बड़ है वो कांदा का वो कांदा ला 6 महीना के बाद में ज्यादा नहीं साल भर में नहीं कहा 6 महीना के बाद में वो कांदा लो कोड़ के देखो भला वो कांदा कतका बड़ हो जाते कांदा कतका बड़ हो जाते अतकी बड़ कांदा का जमीन के अंदर है कोड़ के देखबे तो कतका बड़ हो जाते अतका बड़ हो जाती कि नहीं का है कांदा तो मैं निवेदन करो वो लोभ की वृत्ति है लोभ मतलब लालच की वृत्ति है कांदा के रूप में माता सबरी अपन अंदर जो लालच रूपी माता सबरी अंदर कोई बुराई नहीं है लेकिन आध्यात्म अगर चर्चा करें तो कांदा के रूप में अपन अंदर के लोभ की जो वृत्ति है माता सबरी भगवान को समर्पित करते माता सबरी अब आओ मूल मतलब जड़ी जैसे सामने में आपके सामने में बड़े जानवर रूख है शायद बर और इमली रूख है तो वो रूख का कत्को धूल लिया फैले रहा है लेकिन नीचे होकर जड़ का ना जाने कहां तक कैसे समेट के रखे संचय वृत्ति जला सकेले के जो वृत्ति कथे संचय वृत्ति तो ये संचय वृत्ति इकट्ठा करे के जो संचय वृत्ति है वहुला माता सबरी भगवान ला समर्पित कर दे मतलब कंद मूल और फल ये तीनों के रूप में माता सबरी अपन जीवन के एको कनी बुराई जो बचे रही से वो भगवान ला समर्पित कर ली बोले प्रभु ये ला खा ले तब बाबा तुलसीदास जी की कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को काबर मुझ में मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर कांदा के रूप में मूल के रूप में और फल के रूप में सारा चीज ला माता सबरी भगवान के चरण में समर्पित कर वो भक्त सबरी माता सबरी अच्छा माता सबरी की भक्ति ला अगर हम देखन बाबा तुलसीदास जी की सागर जल लय चरण पखार हर कवि हर महात्मा हर लेखक अलग अलग भाव के साथ में लिखते हैं माता सबरी जैसे भगवान के दरवाजा में पहुंची तो माता सबरी के साथ में जब परिचय हुई भगवान के भगवान ये भगवान ने जेकर में इंतजार करत हो जेकर में रास्ता देखा था ही भगवान ने करके जब जाने तो माता सबरी हाथ जोड़ के किस बोले प्रभु मैं अतका निर्धन हूँ अतका गरीब आदमी हो परमात्मा अतका गरीब हो कि मोर करा आपके चरण पखाड़े पर या आपके मेहमान नवाजी करे पर मोर कर कोई व्यवस्था नहीं है माता सबरी अपन हाथ लाई से राज देश दाई हो भगवान क्या एक व्याख्याकार बहुत बढ़िया व्याख्या करते अपन हाथ ला रख दे भगवान मैं तोर चरण पखारो तोर गोड़ ला धो और कोई पात्र में रख के कोई बर्तन में रख के तोर गोड़ ला धो मोर करा इसे औकात नहीं है ये मोर हाथ ला पात्र समझ के ये मोर हाथ ला बर्तन समझ के अपन चरण लाई में रख दे भगवान राम भाव के भूखा है भगवान माता सबरी के दोनों हाथ में अपन चरण ला रखे तो दोनों हाथ ये डहर फंसे है तो पानी कदी डहल ले लाए और पानी जब तक नहीं लाई तो कर चरण कहाँ से धोआगी माता सबरी अपन सरला भगवान के चरण में टिका दे माता सबरी के आंख से तरतर 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 आंसू निकला थे ते में भगवान के गोड़ के धुर्रा धोआ थे भगवान कहते माँ माता सबरी और एक्स्ट्रा पानी मंगवाए की जरूरत नहीं है जल मंगाए की जरूरत नहीं है तो आंख के आंसू से मोर सारा चरण के धूल धुला भाव बिना बाजार में मिलत नहीं सामान और भाव बिना आगार में मिलत नहीं भगवान भाव के बगैर बाजार में सामान नहीं मिल सके भाव के बगैर बाजार में सामान नहीं मिल सके वैसे भाव के बगैर दुनिया में भगवान नहीं मिल सके भाव के बगैर दुनिया में भगवान नहीं मिल सके और ओकरे कारण कंद मूल फल सुरसती भगवान राम जी लदीस तेला खईस तो एक जन कई जगह गोठियाई 14 साल के वनवास के बाद में जब वापस भगवान राम गीस ना तो भगवान के मेहमान नवाजी हुई जगह जगह माता कौशल्या खवाई
और गांव के मन खवई, अयोध्या के मन खवई, ससुराल के मन घलू खवई, सारी सखा मन बैठार ली न खवई। और कौन हो भी खवाए के बाद में पूछते तू ही मन पूछत हो अलवा जलवा बनाए रहे भाई कैसे लगी इसमें, कैसे लगी ऐसे की तक खाने वाला कबू अच्छा नहीं लगी इसकी नहीं लगता है, अच्छा तो लगी इसके। भगवान के सारी मन 14 साल बाद में जब भगवान गए तो खाना खिलाई न पूछिन भोजन कैसे रही जीजू जी ऐसे की भगवान कहते वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर कहते दई नमक को मैं ज्यादा हो गया को बने नहीं नमक बढ़िया है और मीठा वो बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर कनवाए असन कैसे गुठियाता है। तब भगवान कहते जितना व्यंजन बनाए हो, जितना भोजन बनाए हो सब बढ़िया के, लेकिन वो भोजन का भोजन नहीं है। कौन भोजन? बोले कंद मूल फल सुरसते। कवितावली विनय बाबा तुलसीदास जी घर गुरु गृह सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई, घर गृह गुरु सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई, तब तब कही सबरी की फलन की रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई, नाते सब गोत की राखत राम स्नेह सगाई। ये माता सबरी के बात है। आओ पीलावती के संकेत एक अंतिम भजन, अब ये भजन के साथ में आप सबसे विदाई।